अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और अगर बात की जाए 2 साल पहले की, तो खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिहाई मिली थी जब 9 मई को उनको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ, फिर एक बयानिया बनाया गया। तो लोग आज भी कुछ उसी तरह का इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब को दोबारा से कब रिहाई मिलेगी और कब वो वक्त आएगा कि खान साहब गाड़ी में बैठ कर कह लें कि वो अपने घर की जानिब जा रहे होंगे। तो मुझे आज भी वो सुप्रीम कोर्ट की कह लें कि फुटेजेस याद हैं जब खान साहब को रिहा किया गया था। और कल फिर PTI ने रैलीज़ भी अपनी निकाली, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से उन्होंने रैलीज़ निकाली, पाक फ़ौज के हक़ में भी नारेबाजी की गई। और वो मतलब आप कह लें कि कुछ जब ये हमारे साथ कह लें कि भारत के साथ जो कशीदगी रही है, उसके बाद माहौल थोड़ा सा हमें चेंज नज़र आया। कल इन रैलीज़ पर कह लें कि क्रैकडाउन किया तो गया, लेकिन उस कदर नहीं किया गया जिस तरह पहले PTI कोई भी एक्टिविटी करती है तो वो क्रैकडाउन कह लें कि किया जाता है। ओवरऑल भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि गवर्नमेंट का कह लें कि थोड़ा मूड बदला बदला भी हमें लग रहा है। तो आगे चल के इसकी भी तफसीलात आपको बताता हूँ। फिर PM साहब ने खुद बैरिस्टर गौहर को कॉल की और कॉल करने के बाद उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी हुई है, तो उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया था कि PTI ने ऐसे मौके पर जो कह लें कि कौमी यकजहती का मुजाहरा किया और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज है जो उसमें भी हमें लचक नज़र आ रही है। तो खैर DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने सारी पार्टीज़ का शुक्रिया भी अदा किया और फिर साथ ही साथ एयर वाइस मार्शल जो हैं औरंगज़ेब साहब, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। पहली उनकी ब्रीफिंग और अगली ब्रीफिंग तो सुभान अल्लाह, उन्होंने कमाल कर दिया कि मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, हर चीज़ बड़े डिटेल के साथ। और कह लेंगे सोशल मीडिया के अगर इस टाइम को हीरो हैं तो वो जो एयर वाइस मार्शल हैं औरंगज़ेब साहब है। तो उसकी तफसीलात भी रखता हूँ। फिर इंडिया की जानिब से भी कह लेंगे कुछ डिटेल्स आई हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनका रिफेल कराया, इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कुछ कहा है। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह ये सारी तफसीलात और आखिर में खान साहब की रिहाई के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। रात गए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले तो मैं आपको वही बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम प्रोफेशनल और अमन पसंद लोग हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि जब उन पर कोई जुल्म हो तो उसका जवाब दें। मतलब कि मोमिनों पर जब कोई जुल्म करे, कोई जालिम जुल्म करे तो उसका जवाब देना फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, हमारा कल्चर और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। और नो डाउट हमने सिविलियंस को टारगेट किया भी नहीं है। लेकिन ये DG ISPR साहब ने बात तो कर दी, ये तो थी भारत के लिए, लेकिन जो अपने सिविलियंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचा करें। अगर आपका कल्चर और आपका मज़हब ये इजाज़त नहीं देता तो अपने सिविलियंस का भी ख्याल किया करें। मज़ीद ये उन्होंने कहा पाकिस्तान ने 2 मकामात पर इंडिया के S-400 को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले 26 इंडियन अहम फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया और भारत के 26 ड्रोन मार गिराए। भारत कुछ भी भेज सकता है लेकिन वापस कुछ भी नहीं जाएगा। नो डाउट जी, हमने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया। और फिर जो 2 मकामात पर कह लें कि S-400 को कामयाबी से हमने निशाना बनाया, ये इंडिया के लिए कह लें कि बड़ा नुकसान था। फिर साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 26 इंडियन जो फ़ौजी अड्डे हैं उन पर हमने हमला किया गया और जिन अड्डों की तरफ से हम पर हमला किया जा रहा था बेसिकली उनको निशाना बनाया और 86 ड्रोन गिराए। मज़ीद DG ISPR साहब ने कहा कि कोई भारतीय पायलट हमारे पास नहीं है। ये जो खबरें चल रही थी कि पायलट को पकड़ लिया है, कोई फीमेल थी कि मेल था, वो मतलब बहुत सारी खबरें आ रही थी, तो इस पर उन्होंने तस्दीक की। रात को उन्होंने कहा जी कि कोई भारतीय पायलट हमारे पास नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। मजीद उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की किसी से भी दरखास्त नहीं की थी, क्योंकि बात की जा रही कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का कहा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने कोई दरखास्त नहीं की, पाकिस्तान के सख्त रद्द अमल के बाद भारत ने यह दरखास्त की थी, ये बताया DG ISPR ने। और खैर ये तो इंडियन मीडिया भी मान रहा है। जब हमने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो भारत ने फिर अमेरिका को इंगेज किया और वहाँ से जो कह लेंगे वो सीज़ फायर की दरखास्त आई हम तक, और जिसमें बाद में कह लेंगे फिर सीज़ फायर का ऐलान भी किया गया दोनों मुल्कों की जानिब से। मज़ीद DG ISPR साहब ने कहा जी कि पाक फ़ौज ने इस जंग में अपनी सलाहियतों में से सिर्फ महदूद हिस्सा इस्तेमाल किया है, जबकि इन सलाहियतों का एक बड़ा हिस्सा आइंदा के लिए महफूज है। कि मतलब दोबारा अगर इंडिया को हरकत करता है तो हमने कह लें कि एक सलाहियतों का अपना एक बड़ा हिस्सा जो है वो आइंदा के लिए महफूज रखा हुआ है। अगर आइंदा हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी की गई तो हमारा रद्द अमल इससे ज़्यादा शदीद होगा। ये भारत के लिए एक मैसेज दिया उन्होंने कि अगर दोबारा ये किया गया तो हमारा रद्द अमल शदीद हो सकता है, DG ISPR ने कहा। और उन्होंने कहा कि बगैर किसी तफरीक के पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए। फ़ौज, वज़ीर आज़म और काबीना की कायदाना सलाहियतों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए फ़ैसले किए। मतलब उन्होंने कहा कि हमने टाइम पर बड़ा फ़ैसला लिया, टाइम पर हमने जवाब दिया, तो इस पर उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। ओवरऑल कह लेंगे कल वो DG ISPR ने जो इस तरह की खबरें
खबरें गर्दिश कर रही थी, कुछ छोटी अफवाहें थी, तो उनको उन्होंने क्लियर किया। फिर उन्होंने सारी इसमें कह लें कि तफसीलात, सारी जमातों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया बशमूल PTI। और फिर उन्होंने कहा जी कि हमने खास तौर पर पाकिस्तान के यूथ का भी शुक्रगुजार हूँ जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन सोल्जर और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़े। DGISPR ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर भी पाकिस्तान के नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। और ये वही नौजवान हैं जिनको कभी डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, तो कभी गद्दार कहा जाता था। और ऐसे मौके पर जब ये PTI का ही सोशल मीडिया था, यकीन मानिए, अगर नून लीग के सोशल मीडिया की बात की जाए बशमूल मियाँ साहब या मरियम नवाज़, तो वहाँ से तो बिल्कुल खामोशी थी। और जब जिसके बाद एक्स को कह लें कि अनब्लॉक किया गया, तो फिर जो पाकिस्तानी थे और जो नौजवान थे उन्होंने पाकिस्तान के कह लें कि बयानिए को मज़ीद वहाँ पर जो है कह लें तकवीत दी, और वो जो पाकिस्तान का पैगाम था वो पूरी दुनिया तक पहुँचाया। तो इस पर DGISPR ने शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के हीरो तो जो हैं वो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब हैं, और उनसे भी फिर पूछा गया जब राफेल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि राफेल बुरा नहीं है, राफेल एक नहायत मौसर त्यारा है अगर इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए, दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल, जो कि भारत को नहीं आता। मजाक एक तरफ, ट्रेनिंग, डायरेक्शन, लीडरशिप और कौम का एतमाद जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जब कौम आपके पीछे खड़ी होती है, और ट्रेनिंग और सारी आपकी डायरेक्शन। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। और मजीद जी एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब ने राफेल त्यारे की कह लें कि तारीफ़ की, मतलब उन्होंने ओवरऑल ये बताया कि वो त्यारा बुरा नहीं है, सिर्फ उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भारत को नहीं होता। और खैर भारत ने बहुत सारे लोगों को रुसवा कराया है, मतलब जिनका राफेल था उनको रुसवा कराया, फिर S-400, तो मतलब भारत के साथ जिस तरह अब उनके मीडिया पर भी बात की जा रही है, तो ओवरऑल कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत अच्छा लड़ी, हमारी सारी फ़ौज, हमारे सारे जवान बहुत अच्छा लड़े, और हमने इंडिया को भरपूर जवाब दिया। और अब भी DGISPR की जानिब से कहा गया कि आइंदा अगर भारत को हरकत करता है तो इससे भरपूर जवाब हम देंगे। खैर ये तो पाकिस्तान की साइड से था, फिर कल भारत के अंदर भी कह लें कि इंडियन एयरफोर्स की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब उसमें फिर उनसे सवाल किया गया कि कितने राफेल गिरे हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। तो उन्होंने बताया जी कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा है कि हमने अपने हदफ हासिल किए हैं। जवाब है हाँ, नुकसान पर तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में, इससे दुश्मन का फ़ायदा होगा। तो मतलब उन्होंने एक तरह से ये मान लिया कि राफेल गिरा है। उन्होंने कहा कि अगर बता देंगे तो दुश्मन का फ़ायदा होगा, तो इसीलिए उन्होंने बताया नहीं है। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया भी अब ये रिपोर्ट कर रहा है और हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि राफेल पाकिस्तान की जानिब से गिराया गया है। फिर इंटरनेशनल मीडिया पर ख़ास तौर पर जिस तरह से बात की जा रही है, तो उससे ये सारे शक व शबात तो एक तरह से दूर हो गए। फिर एक तरफ सीज़ फायर की बातें की जा रही हैं, दूसरी जानिब इसी सूरत हाल के अंदर एक पेशावर के अंदर ब्लास्ट भी कल हुआ, और वो ब्लास्ट आप कह लें अभी तक कंफर्म तो नहीं हो सका कि वो खुद का धमाका था या किस तरह से वो किया गया, लेकिन ये एक धमाका ज़रूर हुआ। और फिर इंडिया की जानिब से तब तक ये भी कहा जा रहा है कि सीज़ फायर हुआ ही नहीं है जी, हम लड़ाई कर रहे हैं। तो बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल है। खैर शुरू ये भारत ने किया था और इख्तिताम उसका हमने किया है और ख़त्म हमने उसको किया, और हमने जिस तरह से ख़त्म किया, मेरा ख्याल है कि भारत दोबारा पाकिस्तान की तरफ इस तरह मैली निगाह से कभी नहीं देखेगा जिस तरह का उनको जवाब मिला है। और फिर जो मसला कश्मीर की सूरत हाल है, उसमें कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एंट्री हुई, और ये खैर ये ऑफ़र वो दूसरी दफ़ा कर चुके हैं, को पहली दफ़ा नहीं कि मसला कश्मीर जो है उसके हल के लिए उन्होंने कहा कि मैं सालसी का जो किरदार अदा करना चाहता हूँ। तो ये ऑफ़र उनकी जानिब से दूसरी दफ़ा की गई है। हम तो खैर ये ऑफ़र मान लेंगे, लेकिन ये मोदी का भी ऑफ़र नहीं मान सकता। और वो आजकल तो मोदी को कह लें कि सरेंडर मोदी कहा जा रहा है भारत के अंदर, और जिस तरह की सूरत हाल है, तो जो मसला कश्मीर है वो वैसे भी उनके गले की हड्डी है, तो भारत तो कभी भी इस पर नहीं मानेगा। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऑफ़र की गई है, इसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, क्योंकि खान साहब की रिहाई के हवाले से कह लें कि बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का एक तो बयान आया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में 600 से ज़ायद दिन हो गए हैं, अब ये बात कौम हज़म नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है, तो PTI के साथ भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये गुफ्तगू की, और कुछ कह लें कि फिर हुकूमत की जानिब से रब्ता भी किया गया बैरिस्टर गौहर से। अब जो रब्ता किया गया बैरिस्टर गौहर से, उसमें रिहाई के हवाले से उन्होंने जब बात की, रिहाई के हवाले से जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि खान साहब की रिहाई अमल में आनी चाहिए। तो जब ये उन्होंने कहा तो गवर्नमेंट की जानिब से कह लें कि जवाब भी इस पर आया। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कॉल की थी बैरिस्टर गौहर को, और एक कह लें कि जो पहले मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, मतलब PTI और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात कहीं ना कहीं रुक गए थे, तो दोबारा से एक ये मौका आया, और एक ऐसा मौका आया कि जहाँ पर हुकूमत ने बात की है।
मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने बैरिस्टर गौहर को कॉल की और जब उन्होंने रिहाई की बात की तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया जी कि स्पीकर ऑफिस को हमने ये अहकामात जारी कर दिए गए और उनसे आपका राब्ता हम बहाल करवा रहे हैं, तो स्पीकर ऑफिस के ज़रिए कहीं ना कहीं रिहाई की बात को आगे लेकर चला जाएगा। तो अब एक तरह से वो कह लें कि दोबारा से ये रिहाई की गुफ्तगू की जा रही है, बातें की जा रही हैं। बहरहाल पहले तो आपको पता है ना कि एक एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने कहा था कि बात होगी, हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, तो अब कहीं ना कहीं हुकूमत से इस हवाले से बात होती हमें नज़र आ रही है। तो मतलब अब ये कहीं ना कहीं कह लें कि स्पीकर ऑफिस ने ये मसला हल करना है। तो ये बात चली गई स्पीकर ऑफिस तक और 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पहली सूरत हाल में बड़ा कह लें कि मुख्तलिफ थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहीं ना कहीं आपको हुकूमत के साथ इंगेज करना ही था, तो कह लें कि अब कहीं ना कहीं ये बातचीत चली है स्पीकर ऑफिस की तरफ से। अब देखते हैं क्या अहम पेशरफ्त होती है और खान साहब की रिहाई की बात आगे कैसे बढ़ती है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इसके आपके सामने इसकी सारी डिटेल्स भी रखेंगे इंशाल्लाह। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।